जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स ऑफ हाय राम। ये देखो सफ़ेद बाल, डार्क सर्कल, गंदी स्किन। मन ही नहीं करता है यार ध्यान देने का। कुछ भी पूछते हो ना, इतना ग्लो करता है। ये देखो, इसको देखो। जब से फ्री हुआ है ना, मेंस की तैयारी शुरू हुई है। हालांकि टाइफाइड वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ मुझे, तो जब से ऐसे हाल हो रखा है मेरा, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं तैयारी करते करते। तो और यार सामने इतना सुंदर व्यू है ना, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, रुको। देख रहे हो ये पीजन्स, पता नहीं इनको क्या हो गया है, एकदम से इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं और ऐसे उड़ रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं ये, मतलब आई डोंट नो ये इतना कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, मतलब फ़ोन जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। बट इतने प्यारे लग रहे हैं, साथ में ऐसे उड़ रहे हैं। क्या ही हो गया आज इनको, इतने सारे मतलब बैठते नहीं है वैसे अभी रिसेंटली, या फिर बहुत दिनों बाद यहाँ पे दाना रखा गया इस वजह से ऐसे हुआ है। बट अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी जो है वो रिवीजन से शुरुआत करते हैं अपनी, क्योंकि आज मेरे मामा मामी आएंगे, कोई और आएगा तो पता नहीं। तीज आ रही है, तो आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कहते होंगे उसको, या होता है या नहीं। हमारे यहाँ सीधा कहते हैं, सीधा कोथली कहते हैं, कि वो बहन के घर भाई देने आता है ना, जब कोई भी फेस्टिवल होता है, मिठाई कपड़ा कुछ होता है उसमें, तो वो देने आ रहे हैं। तो मैं अभी बैठ के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जब वो आएंगे तो उस टाइम फिर उनके पास भी, मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी कभी आते हैं, तो थोड़ी देर मैं उनके पास भी बैठूंगी। तो इस वजह से पहले जल्दी से चल के रिविज़न कर लेते हैं। और हाँ, मैं बोलना भूल जाती हूँ और आप करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। यार कमेंट्स भी लूंगी, सॉरी वीर, आप गुस्सा हो गए थे पिछली बार कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं कमेंट्स रीड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आप चाहे लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ लोग जो होते हैं वो आपको लेट डाउन करने के लिए होते हैं। तो वो कमेंट्स पढ़ के फिर मुझे बुरा लगता है, मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। इस वजह से मैं अभी इन सारी चीज़ों से दूर हूँ। बट सॉरी, आपको बुरा लगा। मैंने आपका कमेंट भी चेक कराया था कंपनी से, बट वो मिला नहीं, तो सॉरी मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। अब मैं हिंदी रिवीजन कर रही हूँ, फैक्चुअल कंटेंट। आप लोग पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करनी चाहिए, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगले दिन जब आप पढ़ाई शुरू करें तो पहला 1 घंटा अपनी रिवीजन को दे। आप 1 हफ्ता इस चीज को करके देखिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। एक और अच्छा ऑप्शन आप सभी को बताती हूँ, वो ये है कि 78 इंडिपेंडेंस डे पे पीडब्ल्यू, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस वाला आप सभी के लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लेके आए। जैसे बीपीएससी वाला पे 83% डिस्काउंट और यूपीपीसीएस वाला पे 80% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं आपको बैचेस का बताती हूँ। जैसे बीपीएससी के लिए सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच आपको जो 9,999 में था, वो 4,499 में मिल जाएगा। प्रथम 71st बैच जो है वो 9,999 में था, अगेन 4,499 में मिल जाएगा। आक्रोश फास्ट ट्रैक 70th बीपीएससी इंग्लिश बैच आपको 1699 में, ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच 1699 में, यूनिटी 70th बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच 3,499 में, यशस्वी बैच जो है 3,499 में, निर्वाण बैच 599 में, और रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम आपको 899 में मिल जाएगा। वहीं पर यूपीपीएससी के लिए प्रथम बैच 2.0 आपको 4,499 में, सक्षम 3.0 4,499 में, यूपीपीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच 2,999 में, यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स आरओ और टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन आपको 899 में मिल जाएगी। संयुक्त 2.0 बैच आपको आरओ प्रीलिम्स के साथ जो है 399 में, यूपीपीएससी एकीकृत प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको 1699 में, यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स 2.2 टेस्ट सीरीज 999 में, और अगेन यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एफएलटी टेस्ट सीरीज आपको 399 में मिल जाएंगे। और इन सभी के ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। सो लेट्स टेक कमेंट फर्स्ट। फर्स्ट कमेंट एक था कि आप कौन से फोन से रिकॉर्ड करते हो, तो मेरे पास आईफोन 14 प्लस, हाँ प्लस है ना, हाँ ये मुझे पता ही नहीं यार, आईफोन 14 प्लस है मेरे पास, तो मैं उससे रिकॉर्ड करती हूँ। टैब मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A8 है, और ये सब मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। मेरे को पेरेंट्स से मिला हुआ कुछ नहीं है, एक्सेप्ट सपोर्ट के और जो मेरे को वो पढ़ाई कराई उन्होंने मेरी उसके, ठीक है, तो प्लीज नेगेटिव मत बोलना। उसके बाद जो है कमेंट एक था कि करंट अफेयर्स प्री और मेंस के, उसमें आपने ये बताया कि आप जो है वो डेली न्यूज एनालिसिस देखते हैं, तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं और आपको नोट्स मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है,
तो आप डेली देखिए, मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे बट प्री के लिए आप मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो कर लीजिए। जहाँ से भी आप करते हैं उससे आपका करंट अफ़ेयर हो जाएगा ईज़िली और मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो अभी जस्ट मेरे मामा मामी जी गए हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, उनको दिखाने के लिए मैंने निकाली थी, ओपन नहीं की थी, ऐसे बस दिखाया था। ये देखो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। हालांकि मैंने इसको अभी मतलब कि निकाल के लगाया नहीं है, क्योंकि मैं मेंस के होने का वेट कर रही हूँ। जब मेंस हो जाएगा तो मैं वृंदावन जाऊँगी, राधा रमन जी को अर्पण करूँगी इसको। मैंने इस पर लिखवाया भी है, जैसे नाम लिख के आता है ना चैनल का, आगे मैंने ब्रैकेट में स्पेशली लिखवाया भी है, राधा कृष्ण समर्पित। और कल मेरा बर्थडे भी है, तो मामा जी मेरे को एडवांस में गिफ्ट दे के गए। गिफ्ट क्या, पैसे जो देते हैं शुभ के, तो वो भी दे के गए हैं। और अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद मैं सबसे मिली। और घेवर आ गया है, दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे घेवर आ चुका है। मुझे घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मेरे मामा जी 2 डब्बे लाते हैं। हाय राम, मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना ये मावे वाला घेवर, इसलिए लाया जाता है, मेरे को पसंद है। और ये दूसरा डब्बा, इसको सिंपल घेवर होता है ये एक। अरे दोनों मावे वाले हैं, तो वो अच्छा, ये बाय चांस वो सिंपल वाला दूसरी पन्ने में होगा, क्योंकि हमने भी अपनी बुआओं के लिए मंगाए हैं। ये वहाँ के फेमस है, सोनीपत वाले जानते होंगे। बट यार पहले सावन आने का वेट करो, घेवर आने का वेट करो। बट अभी भी मैं इसको खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कान्हा जी सो रहे हैं, पहले उनको भोग लगेगा, वो 4 बजे के बाद उठेंगे, फिर मैं इसको खाऊंगी। बट मैं अपने कान्हा के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये घेवर क्या चीज़ है, तो इसको हम बाद में खाएंगे। एंड अगेन ये सिल्वर प्ले बटन, इसके लिए आपको सितंबर तक रुकना पड़ेगा। सितंबर के बाद मैं इसको अनबॉक्स करूँगी वृंदावन जाके, और आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करूँगी। नेक्स्ट कमेंट था शिवानी का। शिवानी ने पूछा था कि आप टारगेट कैसे लेके चलते, कितना सब्जेक्ट अलॉट करते। देखिए, टारगेट मैं इस बेसिस पे बनाती हूँ कि कौन सी, मतलब कि एक तो मैं ये देखती हूँ कि टाइम फ्रेम कितना है एग्जाम के लिए, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा इजी, मतलब मेरे को आसानी से लगती हैं चीजें। तो जो वीक पॉइंट मुझे लगता है तो वो मैं पहले करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर चीजें आसान हो जाती है। कभी ऐसा जब मुझे लगता है कि मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, तो उस टाइम जो मुझे चीजें अच्छी लगती है मैं वो करती हूँ। टारगेट मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो ही जाता है। अगर नहीं होता तो मैं अगले दिन पहले उस टारगेट को पूरा करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। सब्जेक्ट अलॉटमेंट ऑफ टाइम जो है वो वेरी करता है कि आप कितनी बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके हैं, या फिर जो है आपको जो वेटेज है उस एग्जाम में उस सब्जेक्ट की वो कितनी है। तो ये चीजें वेरी करती है। तो आपने जो कमेंट पूछा ना वो बहुत सब्जेक्टिव कमेंट था, ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, कोई भी इसका एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता है। आई होप आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करेंगी। और मैं तो देखो अभी जैसे कि इतनी नहीं हूँ एडवांस इन चीज़ों में, बट जो टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया हुआ है, आप उनकी गाइडेंस जरूर ले। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ और मैं अब सोर्सेज शेयर करती हूँ अपने। एक ये चैनल है मुदित जैन सर, आईपीएस ऑफिसर है ये एथिक्स के ऐसे डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका यूट्यूब चैनल। तो आप इनसे एथिक्स की चीजें कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इनकी वीडियो का लिंक शेयर किया था, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल आप वैसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे सोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीडियोस, नोट्स, हर किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ बेसिकली कर रही थी कि एथिक्स में डायग्राम्स बना के हम अपने जो मार्क्स है उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये सोर्स मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेड़ है या वो वाली चीज है। ये सर अच्छा पढ़ा रहे थे और रैंडमली सामने आए थे, और आईपीएस ऑफिसर है तो ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सेकंड, जो एथिक्स का मैं कर रही हूँ, तो देखो मैंने लेक्सिकन पढ़ के देखी थी, बट लेक्सिकन मुझे इतनी समझ नहीं आई, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। एक जो ये सिद्धार्थ सर है, इनका ये लेक्चर है ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे, ये 33 घंटे की इनकी क्लास थी। मैंने जो अपना एथिक्स का शुरू का वीडियो किया था ना वो इनसे ही किया था, तो मैंने ये पीछे करके दिखा रखा। और आप ये देखिए प्लेलिस्ट में मोस्टली ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे जो मैराथन क्लासेस थी ना, स्टार्टिंग में मैंने अपने सब्जेक्ट्स ऐसे किए थे, उसको डीप पढ़ने से पहले मेरे को एक ओवरव्यू मिल गया था अच्छे खासे तरीके से। फिर मैंने ये एक कोर्स परचेज किया था एसए एंड एथिक्स का,
हाँ, इस पे पीडब्ल्यू पे। और इन्होंने मतलब कि एससी की इनकी डेमो क्लास थी और अब एथिक्स के मैंने केस स्टडीज़ वगैरह सारे यहाँ से करे हैं। उसी के साथ एक और सोर्स बताती हूँ, ये वाला सोर्स जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए बता एथिक्स के लिए भी मनोज जिंदल आईएएस सर हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, इनको कोई प्रॉफिट मेकिंग या वो वाली चीज़ नहीं है, बस बच्चों को हेल्प करने के लिए ये सर बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और वो। तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस स्टेज में हैं, ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो फिर मैं यहाँ पे अपने नोट्स पूरे कर रही थी। अच्छा, ये वाली जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर की, मैंने एक ओनली आईएएस एक्सटेंडेड की ना एक वीडियो और शेयर की थी व्हाट्सएप चैनल पे कि व्हाई ईस्टर्न घाट्स आर रिपोर्टेड। तो जब आप इस तरीके की ऐसा होता है ना कि कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसी 5-6 मिनट वाली वीडियो को चला लो, उससे आपका माइंड ना पढ़ाई में ओरिएंटेड रहेगा। फिर उसके बाद रात हो गई थी, तो मैं आजकल अपना सही से डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, बताऊँगी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लेथार्जिक सा फ़ील ना हो, क्योंकि पढ़ाई और डाइट का बहुत इंटर रिलेशन होता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लेती हूँ मैं, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले ये मैराथन क्लास देखी थी, पौने 2 घंटे की क्लास थी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे एनिमेशन के थ्रू। उसके बाद ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे ये कुछ 13 घंटे की कितने की, हाँ, 18 घंटे की ये क्लास थी, मैंने ये की थी। और उसके साथ मैंने एनसीईआरटीज़ करी है और संपूर्ण जो बुक्स थी मेरे पास वो करी है। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने कुछ नहीं करा है, मतलब सिर्फ़ इतना सा, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना पोर्शन भी नहीं है। तो आई होप ये वाले 2 सोर्सेज़ आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि लुकमैन आईएएस मुझे समझ नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ रही है, तो आप ज़रूर पढ़ें। और ये जो मैंने सोर्सेज़ आपको बताए, ये रिटन फ़ॉर्म में भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी, ताकि और हाँ, एक वीडियो में पिछली जो वीडियो थी, पिछली से पिछली वीडियो, उसमें मैंने अपने सारे सोर्सेज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। अगेन मैं वीडियोज़ में वही सेम सोर्सेज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो उसमें पीवाईक्यू की बुक्स, न्यू अपडेटेड चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स, सब मैंने शेयर किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? पिछली से पिछली ही वीडियो होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे रात का टाइम हो गया था। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बारिश दिल्ली में बहुत हो रही है। दिल्ली में जब बुरा हाल हो रहा है, तो सोचो और जगह कैसा होगा। तो अपना ध्यान रखो। अभी खतरों के खिलाड़ी बन के कहीं भी ऐसी हिली एरियाज़ पे मत जाओ, अपने घर में शांति से रहो। और अगर आप नॉर्मल प्लेन एरियाज़ में भी हैं, तो जो गड्ढे हो रखे होते हैं या वो चीज़ें होती हैं, उनमें सँभल के चलो। इतनी नेगेटिविटीज़ फैल चुकी है ना, इतनी एक्सीडेंटल न्यूज़ आ रही है कि वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो